इदं दुखं आर्य सत्यं, ये दुख है, आर्य सत्य है, आर्य सत्य है। इसकी सच्चाई को जानते हुए, अनुभव से जानते हुए ज्ञान जागा, चक्षु जागे। धम्मेषु, ऐसा धर्म, ऐसी सच्चाई, पुब्बे अननुसुत्तेषु, नहीं सुनी पहले, सुनी नहीं। बात तो इतनी सीधी, इतनी सरल, लेकिन इस तरह की मान्यताओं में सारा समाज डूबा हुआ, सारा देश डूबा हुआ, सारा विश्व डूबा हुआ। जहां कोई मुक्ति की बात करेगा तो न जाने कितनी कोई फिलोसफी की बात में उलझा के ले जाएगा, कोई मुक्ति की बात करेगा तो न जाने कहां किसी कर्मकांडों में उलझा के ले जाएगा। सीधी सीधी बात, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, ये दुख के निवारण का रास्ता है। इतनी सीधी सी बात, शुद्ध धर्म की बात कभी सुनी नहीं। पुब्बे अननुसुत्तेषु, उस समय तक उसने सुनी भी नहीं थी, वो ज्ञान जागा। अब आंख के सामने बात आई, अनुभूति पर ये बात उतरी। सच्चाई तो ये है कि दुख है, इन गहराइयों तक दुख है, ये दुख का कारण इन गहराइयों तक दुख का कारण है। और देखिए इस तरह से इसका निवारण हो सकता है। ये गहराइयों तक रास्ता है जो उसका निवारण कर दे, और ये निवारण की अवस्था है जो सचमुच प्राप्त की जा सकती है। ये चारों के चारों पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या सुनता रहा। पुब्बे अननुसुत, ये नहीं सुना कभी। ये चारों के, इसकी चक्षु उत्पादी, धर्म के चक्षु जागे। ज्ञानं उत्पादी, सम्यक ज्ञान जागा। प्रज्ञा उत्पादी, भावनामयी प्रज्ञा जागी। विद्या उत्पादी, अविद्या दूर हुई, विद्या जागी। आलोको उत्पादी, प्रकाश जागा। अंधकार ही अंधकार में पड़े, धर्म के नाम पर अंधकार ही अंधकार, प्रकाश जागा। सारी बात इतनी स्पष्ट हो गई, जैसे हाथ पांवला रख दिया, उसे चाहे जैसे घुमा के देख ले, खूब अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई रहस्य की बात ही नहीं रह गई। तो सारी बात कितनी अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसा आलोक जागा। निर्वाणिक अवस्था प्राप्त होती तो आलोक जागता है, ऐसा आलोक जागा। ऐसे ही तंखो पणिदं दुखं आर्य सत्यं परिज्ञेयं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादी, ज्ञानं उत्पादी, पञ्ञा उत्पादी, विद्या उत्पादी, आलोको उत्पादी। अब दूसरी बात दुख के बारे में ये कि ये दुख है, ये बात समझ में आए। अब इस दुख की सीमा कहां तक है, इसका परिज्ञान होना चाहिए। परिज्ञान माने परिधि तक, जहां जितना जितना क्षेत्र है दुख का, वो सारा का सारा जान लेना चाहिए। अन्यथा हम दुख के बाहर निकल गए कैसे मानेंगे। कौन जाने इसके आगे और दुख हो, इतने दुखों में से निकल गए, इसके आगे और दुख का क्षेत्र हो, इतना सुख, इतनी शांति भीतर मिली, और उसी को मान ले तो अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई। तो सारी बात जानी नहीं अभी तक दुख की, तो दुख के बाहर कैसे निकला। परिज्ञेयं, इसका परिज्ञान होना चाहिए दुख का। ये दूसरी बात, ये दुख है, ये बात समझ में आई, बुद्धि से समझ में आई, थोड़ी अनुभूति से समझ में आई। ये दुख का परिज्ञान करना है, पूरा क्षेत्र दुख का मालूम करना है। ये बात कभी सुनी नहीं थी पहले। दुख है ये बात अगर सुनी भी हो किसी ने, तो दुख का सारा क्षेत्र हमें देखना है, कभी सुनी नहीं। पुब्बे अननुसुत्तेषु, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, तंखो पणिदं दुखं आर्य सत्यं परिज्ञातं, परिज्ञान कर लिया, जान लिया, पूरी तरह जान लिया, सारा का सारा क्षेत्र दुख का जान लिया। ये सच्चाई भी पुब्बे अननुसुत्तेषु, पहले कभी नहीं सुनी थी। उस कभी नहीं सुनी थी उस सच्चाई को अनुभूति पर जान करके जो ज्ञान जागा, जो प्रज्ञा जागी, जो विद्या जागी, जो आलोक जागा, उसका अनुभव कर लिया। तो तीन बात, केवल एक ही आर्य सत्य की तीन बात, ये दुख है, ये अपने आप में गहराइयों तक समझ लेना एक बात उसकी। लेकिन उसका सारा क्षेत्र जानने योग्य है, क्योंकि सारा क्षेत्र नहीं जानेंगे तो इसके बाहर नहीं निकल सकते। सारे क्षेत्र को जानना है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जान लिया, सारे क्षेत्र को मैंने जान लिया, दुख के सारे क्षेत्र को जान लिया। ऐसी घोषणा वही कर सकता है जो दुख के क्षेत्र के बाहर की अवस्था का अनुभव कर गया। तो पहले आर्य सत्य में ही चारों आर्य सत्य समाये हुए दुख के क्षेत्र का के बाहर का माने निर्वाणिक अवस्था का अनुभव कर लेगा, तभी कहेगा कि दुख का सारा क्षेत्र देखते 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 देखो उसका अतिक्रमण कर लिया ना, तो हमें पता लग गया कि इसकी परिधि यहीं तक है, इसके आगे दुख नहीं है। तो पहले ही आर्य सत्य में उसको निरोध की अनुभूति हुई तो कहेगा कि मैंने परिज्ञातं। लेकिन एक एक सत्य को, एक एक आर्य सत्य को इस तीन प्रकार से समझाते हैं। ये दुख है, ये सच्चाई है,
इस दुख की सारी परिधि को जान लेना चाहिए, सारे क्षेत्र को जान लेना चाहिए। ये दूसरी बात है दुख के बारे में, और जान लिया ये तीसरी बात है दुख के बारे में। और फिर इसी तरह इदं दुख समुदयं अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ඤा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। ये दुख समुदय आर्य सत्य है, जो समुदय है, जो तृष्णा है, ये तृष्णा है। पहले तो इस क्या है तृष्णा, ये बात गहराइयों तक समझ में आई। और फिर तंखो पणिदं दुख समुदयं अरिय सच्चं पहातब्बं, इसका प्रहण करना है, इसको जड़ों से निकाल फेंकना है। केवल ऊपर ऊपर की तृष्णा निकल जाएगी तो बात नहीं बनेगी, इसको जड़ों से निकाल फेंकना है। पहातब्बं, प्रहण करने लायक है ये दूसरा भाग उसका आर्य सत्य का। और फिर तीसरा तंखो पणिदं दुख समुदयं अरिय सच्चं पहीनं, मैंने प्रहण कर लिया, अब उस अवस्था पर पहुंच गया जहां नाम नहीं है, उसकी जड़ें निकाल ली। पहीनं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उत्पादि इत्यादि। ये दूसरे आर्य सत्य की। हर आर्य सत्य तभी पूर्ण है जबकि उसमें चारों समा गए। तृष्णा को जड़ से निकाल लिया तो चारों आर्य सत्य आ गए ना उसमें। तो प्रारंभ तो केवल बुद्धि के स्तर पर समझने की बात है या थोड़ी सी अनुभूति के स्तर पर समझने की बात है, पर हर आर्य सत्य हमको चारों आर्य सत्य की आपूर्ति करवाता है। इदं दुख निरोधं अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ඤा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। ये दुख निरोध का आर्य सत्य है। ये अवस्था कि जहां दुख का नामो निशान नहीं। ये अवस्था समझ में आ गई कि जहां दुख है वहां दुख के निरोध की अवस्था भी अवश्य होगी ही। ये नहीं हो सकता जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी होगा ही, प्रकृति का नियम है। तो दुख का क्षेत्र है, इसके परे एक दुख के परे का क्षेत्र भी है। ये बात समझ में आई, लेकिन इतने से बात नहीं बनी। तंखो पणिदं दुख निरोधं अरिय सच्चं सच्चिका तब्बं तिमे भिक्खवे से साक्षात्कार करने योग्य है। केवल इसको स्वीकार कर लेने मात्र से हम दुखों के परे नहीं जा सकते। ये जरूर स्वीकार करना इस माने में कि जहां दुख है, दुख का कारण है, अगर दुख के सारे कारण का निरोध हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो मुक्त अवस्था का हमें साक्षात्कार करना है, स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारना है। ये दूसरी बात समझ में आई इस तीसरे आर्य सत्य की। तो फिर तंखो पणिदं दुख निरोधं अरिय सच्चं सच्चिकतं, साक्षात्कार कर लिया अब इसका। ये अवस्था की साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार करना चाहिए, ये समझदारी की बात। ऐसी अवस्था होती है पहले उसे स्वीकार करने के बाद, ऐसी अवस्था का स्वयं साक्षात्कार करना चाहिए, ये दूसरी समझदारी की बात। लेकिन इन दो समझदारी की बातों से मुक्त नहीं हुआ, साक्षात्कार कर लिया, ये तीसरी बात है जो हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। इसी तरह से इदं दुख निरोधगामिनी पठिपदा अरिय सच्चं तिमे भिक्खवे पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पඤ्ඤा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। एक निरोधगामिनी प्रतिपदा है, एक मध्यम मार्ग है। ऐसी प्रतिपदा है कि जिस पर चलते चलते निरोध अवस्था तक पहुंच जाएंगे। ये आर्य सत्य। अब इसके बारे में भी फिर आगे आया दूसरा, तंखो पणिदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चं भावे तब्बं, ये भावित करने योग्य है। माने बार बार अनुभव को उतारते 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 उसका बहुलीकरण, उस अनुभव का बहुत बढ़ावा हो जाए, खूब पक जाए इसमें। ये जो अष्टांगिक मार्ग है केवल ऐसा मार्ग है जो हमें मुक्त कर देगा। केवल इस बात को स्वीकार करने से बात नहीं होती, इस मार्ग पर मानो चलना है, इस मार्ग पर चलने में पकना है खूब। भावी तब्बं, ये उसका दूसरा हिस्सा हुआ। और तीसरा हिस्सा तंखो पणिदं दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चं भावितं, भावित कर लिया, पूरा मार्ग पर चल के देख लिया। जितना काम इस पर करना चाहिए था आर्य अष्टांगिक मार्ग पर वो सारा का सारा कर लिया। ये अवस्था तीसरी अवस्था। ये सारी की सारी चारों आर्य सत्यों की ये सारी की सारी अवस्थाएं अनुभूति पर उतरे। तब कहते हैं यावकी वंचमे भिक्खवे इमेषु चतुषु आर्य सच्चेषु। ये जो चार आर्य सत्य हैं, एवं ती परिवर्तन, इन तीन प्रकार से, इन तीन तरह से, द्वादशाकार
12 प्रकार से, हरे कार्य सत्य 3 प्रकार से, ये सत्य है, इस सत्य की पूरी जानकारी करनी है, इस सत्य की पूरी जानकारी कर ली। यूं तीनों के तीनों, हर एक सत्य के ये तीनों के तीनों हिस्सों, 4 सत्य हैं तो 4 और 3 गुणा 12, इस 12 में से गुजर गया स्वयं। जब तक नहीं गुजर गया तब तक यथाभूतं ज्ञान दर्शनं न सुविशुद्धि अहोसी, मेरा ज्ञान शुद्ध नहीं हुआ, मेरा दर्शन शुद्ध नहीं हुआ। ये जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, एक दार्शनिक मान्यता हो गई। कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध नहीं बनेगा तो उसकी सारी वाणी उसी प्रकार कायम रहेगी, लेकिन बिगड़ जाएगी, क्योंकि अनुभूति पर उतारने के बाद ही भूल जाएंगे। हमारी मान्यता वही सम्यक ज्ञान है, हमारी मान्यता वही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान वो होता है कि जो केवल बुद्धि पर आधारित नहीं होता, हमारे अपने अनुभव पर। दर्शन वो जो हमारे अनुभव पर उतरी जो बात, और उस अनुभव से जो ज्ञान जागा वो हमारा अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान है, सचमुच ज्ञान है, सही ज्ञान है, अनुभूति से जागा हुआ ज्ञान है। किसी की कही काई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, हमारी अनुभूति। ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन तब तक विशुद्ध नहीं होता जब तक कि वो सम्यक न हो जाए, और तब तक सम्यक नहीं होता जब तक कि स्वानुभूति पर न उतर जाए, अपनी अनुभूति पर उतर जाए। तब इसी माने में कहते हैं यथाभूतं, जैसा है वैसा है, ऐसा यथाभूत ज्ञान दर्शन न सुविशुद्धं अहोसी, जब तक सुविशुद्ध नहीं हुआ, नेवं तावाहं, तब तक मैंने इस बात का दावा नहीं किया कि स देव के लोके स मार के स ब्रह्म के सत्समन ब्रह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति पच्चन्यासी। तब तक मैंने इस संसार में, ऐसे संसार में जो जिसमें देव भी हैं, जिसमें ब्रह्म भी हैं, जिसमें मार भी है, जिसमें श्रवण भी हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, ये सारी प्रजा है, इन देवताओं, मनुष्यों और ब्रह्माओं के बीच में मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। अनेक लोग उस समय भी थे भारत में, उसके पूर्व भी थे, जो केवल बुद्धि विलास द्वारा, बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझ करके इस बात का दावा करते थे हम बुद्ध हो गए। अनुभूति नहीं हुई, उन गहराइयों तक नहीं पहुंचे, फिर भी हम बुद्ध हो गए। ये व्यक्ति कहता है जब तक मेरी अनुभूति पर ये चारों बात इस 12 प्रकार से अनुभूति पर नहीं उतर गई, तब तक मैंने दावा नहीं किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। तो कहते हैं आगे कि यतो चखो में भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्य सच्चेषु, ये चारों आर्य सत्य, एवं ते परिवर्तन, इस 3 तरह से, द्वादशाकारं 12 प्रकार से, यथाभूतं ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी, जब सुविशुद्ध हुआ मेरा ज्ञान और दर्शन यथाभूत अनुभूतियों से, अथाहं भिक्खवे, तब कहा स देव के लोके स मार के स ब्रह्म के सत्समन ब्रह्मणया पजाय सदैव मनुष्याय। तब इस तरह के सारे संसार में जहाँ देवता है, मार है, ब्रह्म है, श्रमण है, ब्राह्मण है, प्रजा है, देव मनुष्य है, इस सारे लोकों में तब मैंने ये बात स्वीकार की, अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धोति, मुझे इसकी संबोधि प्राप्त हुई, सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, पच्चन्यासी, इस बात को मैंने स्वयं स्वीकारा और घोषणा की। ज्ञानं पणमे दर्शनं उत्पादि, अब सही माने में ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, सही माने में दर्शन उत्पन्न हुआ। और क्या ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ? वो अवस्था का अनुभव हुई कि जहाँ उस अवस्था पर पहुँचने वाला आदमी ये महसूस कर लेता है कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होना है। ये पुनर्जन्म नहीं होना, ये अंधविश्वास की बात नहीं है। उस अरहंत के निरोध समापत्ति का अनुभव करके जब आदमी निकलता है, सारी बातें इतनी स्पष्ट हो जाती हैं कि जितने जितने जन्म देने वाले संस्कार थे देख सारे निकल गए, एक भी नहीं है। और इस तरह की जन्म देने वाले नए संस्कार अब बन ही नहीं सकते, ये अवस्था प्राप्त हो गई। तो इस अवस्था को अपनी अनुभूति पर उतार करके जब इस अवस्था का दर्शन करता है तो कहता है अक्कुपा में विमुक्ति, अरे विमुक्ति मुझे प्राप्त हो गई। अयम अंतिमा जाति, ये जो जन्म मेरा चल रहा है, जीवन चल रहा है, ये अंतिम जीवन है। नत्तिदानी पुनः भवोति, अब और फिर भव होने वाला नहीं, अब और नया जन्म होने वाला नहीं। ऐसा दावा सच्चाई को अनुभूति पर उतार कर जो व्यक्ति करता है वो सचमुच मुक्त हुआ। और सच्चाई को अनुभूति पर उतारे बिना केवल दार्शनिक मान्यता के आधार पर करता है तो बेचारा उलझा हुआ है, स्वयं उलझा हुआ है, औरों को उलझाता है।
ये बुद्ध की संबोधि है कि वो इस अवस्था पर पहुंचा है, इन चारों आर्य सत्यों को इन प्रकार तीनों प्रकार से अपनी अनुभूतियों पर उतार करके उस अवस्था पर पहुंचा है जो मुक्त अवस्था है, और तब घोषणा करता है कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं है, मैंने उस अवस्था का स्वयं साक्षात्कार किया। इदमवोच भगवा अत्तमना पंचवज्ञया भिक्षु भगवतो भाषितं अभिनंदन्ते। भगवान की इस वाणी को सुनकर के वो 5 वर्गीय भिक्षु बड़े प्रसन्न चित्त हुए। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ये पांचों के पांचों भिक्षु भगवान के विरुद्ध में भाग गए थे, क्योंकि एक मान्यता इस प्रकार जड़ हो गई थी भारत में कि शरीर को दंड दिए बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और ये व्यक्ति शरीर को दंड देने के लिए कितने काम किए 6 वर्षों तक, इतना दंड दिया, इतना दंड दिया। और क्योंकि इसके पहले 8 ध्यान कर चुका था और भीतर देखा उसने कि इस शरीर को दंड देने से कुछ नहीं लाभ हुआ, जरा सा भी लाभ नहीं हुआ, उसको त्याग दिया और फिर मध्यम मार्ग की ओर गया। जैसे ही त्याग दिया, इन्होंने समझा कि ये आदमी तो भ्रष्ट हो गया, ये भ्रष्ट योगी है, ये कैसे मुक्त होगा, तो उसके विरोध होकर के गए। तो जब वो आ रहा है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो भ्रष्ट योगी है, हम इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसका कोई सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि राजपुत्र है, राजघराने से आया है, इसलिए बैठने का आसन जरूर दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वही व्यक्ति अब प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते हैं सारी बात, क्योंकि यथार्थ नजर आता है कि अरे और सारी बातें अपनी जगह, मुख्य बात तो ये कि दुख है, और देखिए दुख का कारण है, और देखिए दुख का निवारण है, और दुख के निवारण का ये रास्ता है। और ये कहता है कि इन 4 बातों का कोरा उपदेश नहीं, मैं इसे अपने अनुभव पर उतार चुका और ये तुम्हें समझाने आया हूं कि अपने अनुभव पर उतारो। ये प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन दरअसल प्रथम तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। अपने भीतर जो धर्म चक्र चलाया, लोक चक्र ही लोक चक्र चल रहा, लोक चक्र ही, हर व्यक्ति अपने भीतर लोक चक्र दुख चक्र यही चलाता है। अपने भीतर पहली बार धर्म चक्र चलाया, माने धर्म को अनुभूतियों पर उतारा। जो बात पहले कभी सुनी नहीं थी उस बात को अपनी अनुभूति पर उतारी। पुब्बे अनसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, धर्म चक्षु जगाए। जो बात कभी सुनी नहीं थी, पहले धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या सुनता रहा, अब धर्म के नाम पर सही बात कि ये कानून है, ये नियम है, ये विधान है, ये प्रकृति है, ये नियति, ये सारी बात समझ में आने लगी। तो उन सारी बातों को अपनी अनुभूति पर उतारता है तो सम्यक संबुद्ध होता है। तो जो धर्म चक्र अपने भीतर जगाया, अब वो धर्म चक्र बाहर चले, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर धर्म चक्र चले और वो दुख चक्र के बाहर निकल जाए, लोक चक्र के बाहर निकल जाए। लोगों में धर्म चक्र जगाने का पहला काम किया, इसलिए प्रथम उपदेश है लोगों के लिए धर्म चक्र पहली बार जागा। अपने लिए तो धर्म चक्र बोधि वृक्ष के नीचे जाग गया, तो उस धर्म चक्र की वजह से ही मुक्त हुआ। अब लोगों की समझ में आया, जो 5 लोग बैठे थे उनकी सारी बात समझ में आई, और समझ में आते 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 उनको मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये बात तो बहुत ठीक कहता है, बात तो बहुत, हम तो इसलिए भागे थे कि ये शरीर को दंड नहीं दे रहा, शरीर को बिना दंड दिए हुए भी इन 4 बातों का दर्शन हो सकता है, तो शरीर के दंड देने वाली बात को इतना बड़ा तूल क्यों दे दिया हमने, ये बात समझ में आ गई उनके। तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इमस्मिं चपन वैयाकरणस्मिं भंजमाने आयस्मतो कौंडन्यस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्षुं उत्पादि। ये जो बार बार आगे अनेक सूत्र पढ़ेंगे, बुद्धवाणी पढ़ेंगे, तो एक बात बार बार ऐसी आएगी जो अपनी ही नासमझी की वजह से हमारे मन में एक संदेह पैदा करेगी। ये कैसी बात है? एक तरफ भगवान कहते हैं एकायनो मग्गो, ये अपने भीतर शरीर और चित्त की अवस्थाओं का अनुभव करते हुए 4 सती पट्ठान करते हुए ही मुक्त अवस्था तक पहुंचेगा। ये एकायनो मग्गो, इतनी बड़ी घोषणा है, भगवान की घोषणा है। और दूसरी ओर हम देखेंगे कि बार बार कहीं भगवान कोई उपदेश दे रहे हैं और उस उपदेश के समाप्त होने पर इतने लोग श्रोतापन्न हो गए, इतने लोग सगदागामी हो गए, इतने लोग अनंत भी हो गए, इस तरह की बातें बार बार आएगी। तो एक संदेह मन में होगा कि एक और एकायनो मग्गो, माने उस रास्ते पर चलेंगे, सतीपट्ठान के रास्ते पर चलेंगे तो उसमें तक पहुंचेंगे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी ओर ये केवल उपदेश ही रास्ता बन गया ना, माने किसी सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुनने से ही मुक्त हो जाएंगे, ये दूसरा रास्ता है ना, और ज्यादा सरल रास्ता है ना, तो काहे उस पर चलेंगे? ये दोनों में विरोधाभास होगा कि कैसी विरोध की बात है ये।
जो समझते हैं इस बात को, उनको ये स्पष्ट होगा, गहराइयों में साधक जाएगा तो उसको स्पष्ट होगा कि बुद्ध जैसा व्यक्ति जब बोल रहा है, बुद्ध जैसा व्यक्ति जब धर्म की बात समझा रहा है, तो केवल वाणी नहीं है, वाणी के साथ साथ धर्म धातु है, निब्बान धातु है, मैत्री धातु, तरंगे हैं। और जो जो व्यक्ति किसी किसी जन्म में उनके साथ रहे हैं और अपनी पारमिताएं पूर्ण करते 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 इस अवस्था पर पहुंचे हैं कि ये व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनेगा, इसके साथ हम जन्म लेकर के मुक्त अवस्था तक पहुंचेंगे, सही रास्ता प्राप्त करके। ऐसे लोग जो आए हैं, ये बोले जा रहे हैं, धर्म समझाए जा रहे हैं, वो धर्म सुन भी रहे हैं, लेकिन धर्म सुनते 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 भीतर तरंगे जागने लगे, भीतर तरंगे जाग रही हैं, भीतर अनित्य है समझ में आ रहा है, भीतर अनित्य है, अनित्य है, समता है, वो समाप्त होता है, तब तक तो निर्वाणिक अवस्था प्राप्त हो गई। कुछ लोगों को प्राप्त हुई, कुछ को नहीं हुई। ये अवस्था जो प्राप्त होती है, ये भीतर उन चारों आर्य सत्य, माने ये चारों सतिपट्ठान की अपने आप अनुभूति हुई, तब वो अवस्था प्राप्त होती है, केवल उपदेश से नहीं हो जाती। तो केवल उपदेश से कोई व्यक्ति अरहंत हो जाए, ये मिथ्या धारणा मन से निकाल देनी चाहिए। तो उस समय जब इन पांचों व्यक्तियों को यह कहा गया, तब उनमें से एक को यह अवस्था प्राप्त हुई। उसको कौंडन्य नाम का जो व्यक्ति था, 5 ब्राह्मण थे, उनमें से एक ब्राह्मण को, कौंडन्य नाम के ब्राह्मण को विरजंग, जहां रज नहीं है, रज नहीं है माने राग नहीं है, वीतमलंग, जहां कोई मैल नहीं है, ऐसे धम्म चक्षु उत्पादी, उसको ऐसे धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। वो केवल बुद्धि की बात नहीं है, उसको वैसे धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, माने उसको वो सारी सच्चाई अनुभूति पर उतरी। क्या सच्चाई अनुभूति पर उतरी? कि यं किंच समुदय धम्म, जो जो उत्पन्न होने वाले धर्म हैं, वो सारी अवस्थाएं जिनका उत्पाद है, उनका सब्बंगते निरोध धम्मं, उन सब का निरोध होना भी स्वभाव है। उदय होना, व्यय होना, ये स्वभाव तो हर व्यक्ति विपश्यना करने वाला जान जाएगा। विपश्यना शुरू इससे होती है, देख उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, उदय समुदय धम्मानुपस्ये विहरति, वै धम्मानुपस्ये विहरति। निर्वाणिक अवस्था की पहली बार अनुभूति होगी, तब निरोध धम्म, तब पहली बार निरोध की अनुभूति हुई कि ये जो उत्पन्न होता है, व्यय होता है, उत्पन्न, ये चक्र तो चल ही रहा है, लेकिन एक अवस्था ऐसी जहां निरोध हो जाता है, जहां उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ये बात बताई गई कि उस एक व्यक्ति को ये सारी बात सुनते सुनते ये अवस्था प्राप्त हो गई, ऐसा धर्म चक्षु जाग गया, माने विपश्यना भीतर जाग गई। और जागते जागते वो अवस्था, पहली अवस्था, श्रोतापन्न फल की पहली अवस्था, यं किंच समुदय धम्मं, जो जो समुदय होने वाली सच्चाइयां हैं, सब्बंग ते निरोध धम्मं, उनका निरोध है, ये उसने अनुभव से जान लिया। माने पहली बार उस व्यक्ति ने निरोध की अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, तो पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, ये व्यक्ति श्रोतापन्न हुआ। बाकी 4 नहीं हुए, पहला एक ही व्यक्ति, 5 आदमियों को धर्म सिखाया जा रहा है। एक बात और समझनी चाहिए कि कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है तो मुक्तिदाता नहीं होता, वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता, वो मार्गदाता होता है, हमको मार्ग देता है। मुक्तिदाता तो हम ही अपने हैं। तो हमने अनेक जन्मों से कितना काम किया है, और सही मार्ग कोई आदमी दे दे, हमने बहुत स्वीकार पहले ही निकाल लिए, थोड़े से रहे हैं, रास्ता मिल गया, तरीका मिल गया, हम तुरंत डुबकी लगा लेंगे निरोध अवस्था की। हमारे पास बहुत रोग बहुत ज्यादा इकट्ठा है, समय ज्यादा लगेगा मुक्त होने के लिए, लेकिन काम हमें ही करना पड़ेगा। अगर वो मुक्तिदाता होता तो इन पांचों के पांचों को निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति करा देता, और केवल श्रोतापन्न की क्यों, उनको अरहंत अवस्था की अनुभूति करा देता। नहीं करा पाया ना। तो ये भ्रम रखना कि कोई गुरु हमें तार देगा, कोई देव तार देगा, कोई ईश्वर तार देगा, कोई ब्रह्मा तार देगा, इस बात के बाहर निकलना चाहिए। हमें ही तरना है, और ये चारों के चारे आर्य सत्यों का साक्षात्कार हमें करना है, और वो इस विपश्यना द्वारा होता है। ये बात समझ के काम करेगा तो उसके बाहर निकल जाएगा। ये जो किसी व्यक्ति का सम्यक संबुद्ध बन जाना सरल बात नहीं है। न जाने कितने कल्पों तक, असंख्य कल्पों तक पारमिताओं को बढ़ाते बढ़ाते, पारमिताएं वही हैं, लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ानी पड़ती हैं। केवल अपने आप को ही मुक्त करना हो तो थोड़े से कल्पों में ही अपनी मात्रा बढ़ा करके, उतनी ही मात्रा बढ़ा करके मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन सम्यक संबुद्ध बनना है, जिसमें औरों को मुक्ति का मार्ग दे सके, अनेक लोगों के मुक्ति में सहायक बन सके, उस अवस्था पर पहुंचना है। तो असंख्य जन्मों तक, कल्पों तक काम करते 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 पारमिता बढ़ानी है, तो सरल बात नहीं होती। इस अवस्था तक पहुंचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है।
इस अवस्था तक पहुंच के अपने भीतर धर्म चक्र चला है, वही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और जब ये धर्म चक्र लोगों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए चलाया कि अन्य प्राणी भी इसका लाभ लेके मुक्त अवस्था तक चले जाए, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो इसका प्रभाव सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है, सारे विश्व पर पड़ता है। उसकी बात आगे समझाई गई। पवत्यते पन भगवता धम्म चक्के, भगवान ने जब ये धर्म चक्र परिवर्तन किया, भूमा देवा सद्द मनुष्या वेश, अनेक ऐसे भूमिया देव जिसे कहते हैं, भूमि पर रहने वाले देवता, अदृश्य प्राणी, सारे विश्व में, सारे चक्रवालों में ऐसे अनेक प्राणी होते हैं जो अनेक जन्मों से मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पहली बार जब मुक्ति की वाइब्रेशन मिलती है, बड़ा आह्लाद होता है, बड़ा आह्लाद होता है। तो ये जो भूमि पर रहने वाले देव हैं, इनमें से भी अनेक ऐसे होंगे कि जिनमें बीज था धर्म का, और ये उनको जब ये तरंग मिली, बड़ा आह्लाद हुआ। तो इस आह्लाद के मारे वो इस बात की घोषणा करते हैं, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाय अनुत्तरं धम्म चक्रं पवत्तितं। अरे देखो, भगवान ने ऋषि पतन मृगदाय में, ये अनुत्तर, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं होती, ऐसा धर्म चक्र का परिवर्तन किया। अपटिवत्यं, जैसा धर्म चक्र का परिवर्तन और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस अवस्था पर पहुंचा हुआ ही व्यक्ति कर सकेगा, दूसरा कोई समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन्, लोक में दूसरा कोई प्राणी इस तरह का धर्म चक्र का परिवर्तन नहीं कर सकता। जिसने धर्म चक्र अपने भीतर जगा करके मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली, वही व्यक्ति धर्म चक्र का परिवर्तन करेगा। अरे देखो, इस व्यक्ति ने धर्म चक्र का परिवर्तन किया। ऐसी एक हर्ष के उद्गार निकले उन प्राणियों के जो भूमि के देव थे। और ये जो आवाज उनसे निकली, अब ये आवाज फैलती है, वाइब्रेशन फैलती है। तो भूमानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा, इन भूमि के देवों की आवाज सुन करके, उनके शब्द सुन करके, चतुम महाराज का देवा सद्द मनुष्या वेशुम। अब जो चतु महाराज का एक देवलोक है, उस देवलोक के प्राणियों तक ये बात पहुंची। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ इस बात की घोषणा की, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्म चक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन्। कोई व्यक्ति इस प्रकार का नहीं कर सकता धर्म चक्र परिवर्तन। देखो, ऐसा धर्म चक्र परिवर्तन सम्यक संबुद्ध ने किया। और वो चतु महाराज का अनंग देवानंग सद्दम सुत्वा। अब कैसी आवाज स्थूल धरती से ऊपर की ओर उठती चली जा रही है, सूक्ष्मता की ओर, कि ये भूमि के देवों की आवाज सुनकर के ब्रह्म चतु महाराज देवों तक पहुंची। उनकी आवाज सुनकर के चतु महाराज का अनंग देवानंग सद्दं सुत्वा तावतिंसा देवा, ये तावतिंस देवलोक के जो प्राणी थे, सद्द मनुष्यावेश, उनके मुंह से भी ऐसे उद्गार निकले, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन्। और फिर इसी प्रकार तावतिंसानंग देवानंग सद्दं सुत्वा, इस तावतिंस देवलोक के देवों की आवाज सुन करके यामा देवा सद्द मनुष्यावेश, यामा देवलोक के देवताओं ने भी यही आवाज की, यही घोषणा की, एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन्। यामानंग देवानंग सद्दं सुत्वा, वैसे याम लोक के देवों की बात सुन करके तुषिता देवा सद्द मनुष्यावेश, तुषित देव के जो प्राणी थे, उन्होंने यही घोषणा की। तुषितानंग देवानंग सद्दं सुत्वा, उनकी आवाज सुन करके निम्मान रति देवा सद्द मनुष्यावेश, निर्माण रति देवलोक के देवों ने ये घोषणा की। निम्मान रति नंग देवानंग सद्दं सुत्वा, निर्माण रति देवलोक के देवों की ये शब्द सुन करके परिनिम्मित वसवत्ती देवा, एक से एक ऊंची अवस्थाएं, एक से एक ऊंचे लोग, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सद्द मनुष्यावेशी। और उसके ऊपर परिनिम्मित वसवत्ती नग देवानंग सद्दं सुत्वा। अब ब्रह्मलोक की बारी आई। ब्रह्मा पारिसज्जा, ब्रह्म परिषद लोक के लोगों ने सद्द मनुष्यावेश, उसी प्रकार
ब्रह्म पारिषज्जानग देवानग सद्दंग सुत्वा, उस ब्रह्म परिषद के देवों की आवाज सुन करके ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्द मनुष्या बेसु, ये 16 जो ब्रह्म लोक हैं उनमें एक 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 कैसे ब्रह्म परिषद से ब्रह्म पुरोहित देवलोक में ब्रह्मलोक में, और ब्रह्म पुरोहितानग देवानग सद्दंग सुत्वा महाब्रह्मा देवा सद्द मनुष्या बेसु, ये महाब्रह्म लोक के जो प्राणी हैं उन्होंने ये आवाज की। महाब्रह्मानग देवानग सद्दंग सुत्वा परित्त आभा, जिनकी आभा सीमित है, ऐसे लोक के ब्रह्मलोक के देवों ने परित्ताभा देवा सद्द मनुष्या बेसु, वैसे ही परित्ताभानग देवानग सद्दंग सुत्वा अपमानाभा देवा सद्द मनुष्या बेसु, जिनकी आभा अपरिमित है उस लोक के लोगों ने यह घोषणा की। अपमानाभानग देवानग सद्दंग सुत्वा आभस्सरा, आभास्वर देवलोक के लोगों ने ब्रह्मलोक के लोगों ने सद्द मनुष्या बेसु, आभस्सरानग देवानग सद्दंग सुत्वा परित्त शुभ, परमित शुभ, इस देवलोक के ब्रह्मलोक के लोगों की यह घोषणा हुई। परित्त शुभानग देवानग सद्दंग सुत्वा अपमाना शुभ, अप्रमाण अपरमित शुभ के ब्रह्मलोक के देवों की यह घोषणा हुई। अपमाना शुभानग देवानग सद्दंग सुत्वा शुभ किन्नकानग, जहां पर शुभ किरणें निकलती हैं, इस प्रकार के देव ब्रह्मलोक के लोगों की ये घोषणा हुई। शुभ किन्निकानग देवानग सद्दंग सुत्वा वेहफला देवा सद्द मनुष्या बेसु, फिर वेहफलानग देवानग सद्दंग सुत्वा अविहा देवानग सद्द मनुष्या बेसु, यहाँ ये अविहा ब्रह्मलोक 16 ब्रह्मलोकों में जहाँ एक 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 ब्रह्मलोक की बात आई, ऊंची 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 अवस्थाएं, ये सारे ब्रह्मलोक, ये सारे देवलोक और क्या हैं? हमारे ही कर्म संस्कारों का की बैंक हैं। हमारे वाइब्रेशन उस प्रकार के वहाँ जाकर के समरस हो जाते हैं, और मृत्यु के समय वैसी वाइब्रेशन जागे तो तुरंत खींचे हुए हम वहाँ चले जाएंगे। तो जो हम शरीर और वाणी से सत्कर्म करते हैं, दान देते हैं, शील पालन करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की भला करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमको देवलोक, जो 6 देवलोक बताए, एक से एक सूक्ष्म, एक से एक सूक्ष्म, उनकी वाइब्रेशन के साथ हमको समरस करती चली जाएगी, और मृत्यु के समय वैसी वाइब्रेशन जागी और हमको खींच करके वहाँ प्रकृति में खींच के वहाँ ले जाएगी। इसके बाद जो ध्यान का काम शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो पहले 4 ध्यान हैं, उन पहले 4 ध्यानों, पहले ध्यान से ही ब्रह्मलोक की वाइब्रेशन शुरू हो गई। तो जो 16 ब्रह्मलोक हैं उनमें से हम किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? प्रथम ध्यान की अवस्था तक पहुंचे तो प्रथम ध्यान का प्रयास करते हुए भी इस ब्रह्मलोक से हमारा संबंध हुआ, इस ब्रह्मलोक से संबंध हुआ, इतने ब्रह्मलोकों से प्रथम ध्यान की वजह से संबंध हो गया, दूसरे ध्यान से और ऊंचे ब्रह्मलोकों से संबंध हो गया, तीसरे से, चौथे से, यूं ब्रह्मलोकों से हमारा संबंध होता चला गया। ये ब्रह्मलोक जो काफी ऊंचाई पर है और बहुत सूक्ष्म है, उसके लिए कहा गया अविहा, ये अविहा ब्रह्मलोक। क्या अविहा ब्रह्मलोक? और सारे ब्रह्मलोक, यहां तक कि अरूप ब्रह्मलोक जो भवाग्र लोकाग्र तक स्थापित है, सारे के सारे ब्रह्मलोक ऐसे हैं कि वहां की अवधि समाप्त होने पर च्युति होगी ही, फिर गिरेगा ही, क्योंकि अपने अंतर मन के सारे भव संस्कारों को नहीं निकाला। 8वां ध्यान कर लेने वाला व्यक्ति भी अपने मन के भव संस्कारों की जड़ें नहीं निकाली, क्लेश है अभी। तो क्योंकि उसने ध्यान किया है, प्रथम ध्यान से लेकर के 8वां ध्यान तक किया है, तो जो जो ध्यान किया है उस लोक में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, और बड़ा लंबा जीवन होता है, अनेक कल्पों का जीवन होता है, और ऐसी सुख शांति का जीवन होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। बाकी और लोकों में वैसे सुख शांति नहीं मिल सकती, इतनी सुख शांति का जीवन होता है, लेकिन अभी विकार नहीं निकले जड़ों से। तो वो जो कुछ उस ध्यान का फल उसे मिलना था वो सारा उसने भोग लिया वहां पर, और जैसे ही वो समाप्त हुआ, कोई न कोई दबा हुआ विकार जो अभी निकला नहीं है, उसने मृत्यु के समय सिर उठाया और फिर कहीं न कहीं किसी नीचे लोक में आया। भव चक्र उसका चलता ही रहा, चलता ही रहा। ये ऐसा ब्रह्मलोक है अविहा, अब पतन नहीं होता है ब्रह्मलोक में ही, लेकिन इस लोक में आकर के अब इसका पतन नहीं होता। तो इसका मतलब कैसा व्यक्ति वहां पहुंचेगा? ऐसा व्यक्ति वहां पहुंचेगा जो अनागामी हो गया, फिर आने वाला नहीं है। श्रोतापन सगदागामी की अनुभूतियां करते हुए अनागामी की अनुभूति करेगा। अनागामी की अनुभूति करेगा तो 4 ध्यानों में उसे परफेक्ट होना पड़ेगा। 4 ध्यानों में परफेक्ट हुआ है, अनागामी की अवस्था आई है, तो मृत्यु के समय उसको यही ब्रह्मलोक मिलेगा अविहा, क्योंकि इससे अब गिरना नहीं है। अब उस अविहा में जन्म लेने के बाद
जितना उसका समय है, जीवन काल है, उसका पूरा करके वहीं अरहंत होकर के मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसको अविहा कहा गया। देन अविहानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा अतप्पा देवा, एंड देन उसके बाद अतप्पानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा सुदस्सा देवा, और फिर सुदस्सानंग देवानंग सद्दंग सुत्वा सुदस्सी देवा, सुदस्सीनंग देवानंग सद्दंग सुत्वा एक्कनिष्ठका देवा सद्दमनुस्सावेश। एवं भगवता वाराणसीयं यशीपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन् इति ही तेन क्षणेन, उस समय, उस क्षण, तेन मुहूर्तेन, उस मुहूर्त में, याव ब्रह्मलोक सद्दो अभुगछी, जैसे ही वहां ब्रह्मलोक तक की आवाज पहुंच गई कि संसार में कोई व्यक्ति समय संबुद्ध हुआ है और उसने धर्म चक्र परिवर्तन किया। साधारण बात नहीं होती, धर्म चक्र परिवर्तन किया है। जब ये तरंगे ब्रह्मलोक तक पहुंची तो अयंच 10 सहस्र लोक धातु संकंपी संपकंपी संपवेदी। कोई व्यक्ति जब सम्यक संबुद्ध बनता है तो उसकी तरंगे दूर दूर तक जाती हैं। ये व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना तो इसने 4 असंख्येय और 1,00,000 कल्पों की पारमिताएं पूरी करके सम्यक संबुद्ध बना। जितने सम्यक संबुद्ध बनते हैं उनमें यह सबसे छोटा सम्यक संबुद्ध है। सिद्धार्थ गौतम सबसे छोटा सम्यक संबुद्ध है। उसने 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प की पारमिताएं पूरी की। और सम्यक संबुद्ध होते हैं जो 8 असंख्येय, और होते हैं जो 12 असंख्येय, और होते हैं जो 16 असंख्येय कल्पों तक पारमिताएं पूरी करते करते सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो जितनी अधिक पारमिताओं का संग्रह होगा उतने ही उनकी धर्म की तरंगे बड़े क्षेत्र तक प्रभावशाली होंगी। तो इस सम्यक संबुद्ध की, गौतम नाम के सम्यक संबुद्ध की जो पारमिताएं जितनी संग्रह है उसकी वजह से 10,000 चक्रवालों तक उसकी वाइब्रेशन जाती है, उन लोगों को प्रभावित करती है। तो जब ये घटना घटी तो 10,000 चक्रवाल, क्या चक्रवाल होता है? एक चक्रवाल जैसे एक सौर मंडल, एक सूर्य के इर्द गिर्द कितने ग्रह उपग्रह घूमते हैं, और चक्रवालों का इन सूर्य चंद्र इत्यादि से लेन देन नहीं। ये जो 31 लोक हैं, इन 31 लोकों का एक चक्रमंडल है। तो इस तरह के 10 सहस्त्र चक्रमंडल, इन ऐसे 10 सहस्त्र चक्रमंडलों में उसकी तरंगे पहुंची। तो ये 10 सहस्त्र चक्रमंडलों में एक प्रकंपन हुआ। अपमानो च उलारो औभासो लोके पातुर होसी अतिक्कम देवानंग देवानुभावं। जो किसी देवताओं के, ब्रह्माओं के प्रकाश से जो प्रकाश फैलता है उससे कहीं तेज प्रकाश उस समय इन 10,000 चक्रवालों में जागा। अतखो भगवा इदं उदानंग उदानेसी। ये घटना घटने पर भगवान के मन से उदान निकला, मुंह से उदान निकला, हर्ष के उद्गार निकले। जब हर्ष के, धर्म के उद्गार निकलते हैं, उन दिनों की भाषा में उसे उदान कहते थे। ये उदान निकला। क्या उदान निकला? भगवान की क्या वाणी निकली उस समय? अन्या शिवत भो कौंडन्यो, अन्या शिवत भो कौंडन्यो। अरे कौंडन्य ने जान लिया। अरे कितना हर्ष किस बात के लिए निकले हैं कि सारे लोग अंधकार में हैं। इन्हें पता नहीं धर्म क्या होता है, इन्हें पता नहीं दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या होता है, दुख का निवारण क्या होता है, दुख के निवारण का तरीका क्या होता है। तो पहली बार लोगों को समझाया। उस समझाने में एक व्यक्ति ने तो निरोध अवस्था प्राप्त कर ली। अरे इसे ज्ञान मिल गया, सही ज्ञान मिल गया। एक व्यक्ति को तो सही ज्ञान मिल गया। ये उद्गार निकलते हैं भगवान के, अन्या शिवत भू कौंडन्यो। ओ ये कौंडन्य नाम का ब्राह्मण ये सचमुच ज्ञान प्राप्त कर गया, क्योंकि उसको निरोध अवस्था प्राप्त होगी तो भगवान को मालूम होगा उसकी कि इसको निरोध अवस्था प्राप्त हुई। तो एक को निरोध अवस्था प्राप्त हुई तो सही ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभूति पर उतरा इसका सही ज्ञान। तो अन्या सुवत भू कौंडन्यो, अन्या शिवत भू कौंडन्योति इति हिदं आयस्मतो कौंडन्यस्य अन्या कौंडन्यो त्वेव नामं अहोसी। उस समय के बाद से इस कौंडन्य नाम के ब्राह्मण का नाम अन्या कौंडन्य पड़ गया। ज्ञानी कौंडन्य है, सही माने में ज्ञानी कौंडन्य है। और जीवन भर लोग उसको अन्या कौंडन्य, अन्या कौंडन्य, ज्ञानी कौंडन्य, ज्ञानी कौंडन्य ऐसे ही कहते रहे। ये भगवान के उद्गार किसी व्यक्ति को धर्म सिखाते हुए उसे सचमुच धर्म की उपलब्धि हो जाए,
सिखाने वाले के मन में हर्ष जागता है। तो ये पहला धर्म चक्र, और उस धर्म चक्र के प्रवर्तन में एक व्यक्ति को तो श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार हुआ इसी मारे कि उसने अपने भीतर उदय व्यय देखते हुए निरोध का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सारा काम प्रैक्टिकल, केवल थ्योरी की बात नहीं है, केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, केवल उपदेशों की बात नहीं है। उपदेश चलता है और उसके साथ साथ एक आदमी ने विपश्यना शुरू कर दी और विपश्यना करते करते निरोध अवस्था का अनुभव कर लिया। यही किसी सम्यक संबुद्ध की शिक्षा है कि हम केवल उपदेश सुन करके उसी से मोहित हो जाएं, बड़े खुश हो जाएं, बड़ा गर्व करने लगे, अरे हमारे सम्यक संबुद्ध का क्या कहना, सचमुच सम्यक संबुद्ध था, देखो कितनी सही बात कही, कितना शुद्ध धर्म सिखाया, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं, कोई जकड़न नहीं, कितना शुद्ध धर्म। हमें कुछ नहीं मिला। हम जो कुछ बताया जा रहा है वैसे कर रहे हैं। 3 प्रकार से इन चारों आर्य सत्यों का दर्शन कर रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा। तो बात ही इस प्रकार शुरू हुई, धर्म चक्र ही इस प्रकार चला। भवतु सर्व मंगलं भवतु